मैं चाहूँगा लामा साहब, आपने जब इतना वक्त दिया है तो थोड़ा सा वक्त हम चाहते हैं आपसे और कि जो हमने मौजू आज रखता गदागरी के हवाले से और जो अयाम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू के इब्तिदा में मैं आपका और एक्सप्रेस का शुक्रिया करना भूल गया था। अच्छा आपने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ और इस्लाम के अनावीन पर गुफ्तगू करूँ। गदागरी शरीयत ने पसंद नहीं की है और फ़कीर की मदद करना, मिस्कीन की मदद करना एक नेक अमल है, लेकिन ये जो भीख मांगने वाले आ जा रहे हैं ये कंप्लीट माफियाज हैं और इन माफियाज का काम है बच्चों को अगवा करना, बच्चों के लिए मसाइल ख़वातीन के लिए मसाइल खड़ा करना। इनको क़त्अन न दिया जाए। आई रिपीट, आपको बहुत है कि भाई मांगने वाले को इमाम अली ने फरमाया है कि खाली हाथ मत लौटो, टिक्की पैक रख लेना आप, बिस्किट के, पानी की बोतल रख लेना आप, उसको दे दें ताकि खाली हाथ ना जाए। लेकिन ये जो आप पैसा देते हैं आप एक बहुत बड़े गुनाह में शरीक हो जाते हैं। मेरी गुफ्तगू यहाँ से चलेगी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं वो कायनात की वो शख्सियत हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में तकरीबन 300 आयात के ज़िक्र में मुस्तकीम गैर मुस्तकीम याद किया है। और अगर हम यहाँ से शुरू करें कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़ ज़कात हुम राकिऊन। सवाल करने वाला मस्जिद में आके सवाल करता है कोई देने वाला? किसी ने जवाब नहीं दिया। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रसूल के भाई यूँ उंगली करते हैं, इशारा करते हैं कि आओ और ले जाओ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाज़िल फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है और उसी माने में अली तुम्हारे वली है। इसीलिए हम देखते हैं कि गदीर में मौला कायनात के लिए कहा जाता है मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला। फिर जब आयत तत्हीर की बात आती है तो मौला कायनात हैं जो रसूल अकरम के साथ शामिल हैं। जब मुबाहला की बात आई फ़क़ुल तआलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल, और फिर हम झूठों पे अल्लाह की लानत का करार दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के देखिए रसूल अकरम का कोई अमल बगैर हुक्म इलाही के नहीं। अगर आप कहते हैं, हम तो नहीं कहते, अगर आप कहते हैं रसूल की अपनी ज़ाती बेटियां थी तो बेटी तो एक ही ले गए, बाकी को नहीं ले गए। अगर आप कहते हैं कि रसूल के बेटे तो खैर दुनिया से चले गए थे, नवासे हैं, रसूल अकरम बेटों के उन्वान से इमाम हसन और इमाम हुसैन को ले गए। और अनफुसना, मुफस्सिरीन में से एक मुफस्सिर कहता है अनफुसना जब किसी को कहा जाए ना भाई तुम मेरे नफ्स हो, तो उसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर जो क्वालिटीज है तुम्हारी और तुम्हारे लिए वो साबित है। हुजूर अकरम को ये बात बता दी गई और पता थी कि अब तुम सिर्फ अपने नफ्स में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ले जाओगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन तुम्हारी सिफात का मजहर अली इब्न अबी तालिब। फिर जब हदीस तायर की बात आती है, हदीस तैर की बात आती है, दोनों अल्फाज में कहा जाता है कि परिंदा पका के लाया गया, या अल्लाह उसको भेज जो तेरे लिए सबसे महबूब हो मेरे बाद। मौला कायनात दरवाजे पर आए, जो खड़े थे उन्होंने कहा रसूल अकरम अभी मसरूफ़ हैं। फिर आए, फिर रसूल अकरम ने तीसरी बार आवाज़ दिया, ए फलानी, जो जब तक तू अली को नहीं आने देगा वही आने वाले, कोई और नहीं आने वाले। और फिर वो परिंदा रसूल अकरम ने मौला कायनात के साथ बैठ के तनावुल फरमाया। यानी अल्लाह के लिए सबसे महबूब रसूल अकरम के बाद अमीरुल सलाम थे। जब जंग खैबर 39 डेज कोई नहीं उखाड़ सका था तो रसूल अकरम ने फरमाया था राय तो गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। शाम में एक जगह गुफ्तगू हुई, हाकिम शाम के सामने एक साहबी रसूल तशरीफ़ फरमाते, फ़िलहाल नाम लेने से मैं गुरेज करता हूँ, और बात हुई कि तुम नमाज जुमा में नहीं आते। लान होता था ना मौला ने, तुम नमाज जुमा पे नहीं आते। उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया। कहा नहीं, तुम मुझे बताओ। कहा मैं ऐसे शख्स की लान सुनने आऊँ कि जिसकी 3 में से एक फजीलत मेरी होती तो मेरे लिए 100 लाल बाल वाले ऊँटों से वो बेहतर थी। तो फजीलत अपनी जगह पर तीसरी फजीलत ये है कि खैबर में रात को रसूल अकरम ने फरमाया कि बेशक बेशक दूंगा। और अजीब बात है कि इस पूरे जुमले में इंशाअल्लाह कहीं नहीं। अल्लाह। जब रसूल अकरम के सामने कोई कहता था कि मैं कल ये काम करूंगा, रसूल अकरम फरमाते इंशाअल्लाह कहो, मैं कल परचम दूंगा उसको जो कर्रार है, जो रजुल है, सबसे पहले रजुल कर्रार, वो मर्द है, कर्रार है जो बढ़ बढ़ के हमला है, गैर फर्रार, कभी वो फरार नहीं करता है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। उसने कहा हम सब ये क्वालिटीज़ को अपने लिए समझ सकते हैं, लेकिन जब ये रसूल अकरम ने फरमाया कि अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करता है तो हम पूरी रात
सब ने कहा बिदून इस्तिस्ना, इस ख्वाहिश में और इस दुआ में, इस तमन्ना में लगे रहे कि कल हमें परचम मिले। जब कल जमा हुए हैं तकरीबन 1600, तो ऊंचा हो के भी कहीं रसूल के मुझे नज़रअंदाज न कर दें। जब देखा एक नज़र फेर का अली कहाँ है, का उनका आशुब चश्म का, बुलाओ उसको। बुलाया गया, दहन लुआब दहन लगाया गया। उसके बाद मौला कायनात फरमाते हैं कभी मेरी तबीयत ख़राब, तो मौला कायनात ने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा और वो 39 डेज तक नहीं उखड़ा। जब जंग खंदक में वो कुफ़ार फलांग कर आ गए, 27 दिन थे या कितने थे, और कहने लगे हलमिन रजुल, है कोई जो मुझे जहन्नम वासिल कर दे, या है कोई जिसको मैं जन्नत भेज दूं? किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना नेज़ा खैमे रसूल अकरम पे लगाया। रसूल अकरम ने फरमाया है कोई जिस कुत्ते को खामोश करे, वरना रसूल अकरम की ज़बान से ऐसे कभी जुमले नहीं आते हैं, लेकिन बताना चाह रहे थे कि ये असल में कुत्ता है। मौला कायनात पहली बार खड़े हुए, रसूल अकरम कहा अली बैठ जाओ। फिर दूसरी बार आवाज़ आई, मौला कायनात खड़े हुए, रसूल अकरम ने कहा अली बैठ जाओ। जब तीसरी बार आवाज़ आई, अली जाओ। जब मौला कायनात गए हैं और जो हमला किया है, तारीख़ का वाक़या बड़ा है, टाइम नहीं है, इतना बताता चलूँ कि जब भी इस्लाम पर वक्त आया है तो जो सबसे आगे नजर आए रसूल अकरम के साथ वो मौला कायनात थे। और इस्लाम पर जब वक्त आया तो 25 साल उसने सब्र किया है। और नहजुल बलागा में लोग कहते हैं अली ने कुछ नहीं कहा, नहजुल बलागा में एक जुमला अली की सारी कहानी बयान करता है कि मैंने 25 साल सब्र किया। जिसको गदीर में विलायत और इमामत का ऐलान कर दिया गया था, 25 साल सब्र किया इस हालत में कि मेरी आंख में शैतीर और गले में कांटा है। अल्लाह रहमत करे। अल्लाह अकबर। मौला कबूल फरमाए। शबीर मिसवी साहब ने क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और यही ज़ाहिर है इनका एक अंदाज़ है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं डॉक्टर आमिर लखन के प्रोग्राम में भी, और जिस तरह से दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। खुदा सलामत रखे आपको भी और मौलाना आज़ाद जमील साहब आपको भी।